आज हम ईसीआई नेट ऐप के जरिए नया वोट बनाना सीखेंगे क्योंकि वोटर सर्विस पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा है। इसके लिए आपको ईसीआई नेट ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। यदि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं और उसे भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो पहले से है, आप उसे देख लें। और जैसे ही आप ईसीआई नेट ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आपको अपने राज्य की भाषा को सिलेक्ट करना है। मैं अपनी कंडीशन में इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें। अब आप इसे थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करें तब आपके सामने न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपको एरो का निशान दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपको इसे थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, आपको इसे थोड़ा ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। यदि आपके पास पहले से वोटर आईडी है तो आप नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले, अन्यथा यदि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं उस स्थिति में आप फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब यहाँ से आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैं अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसी के साथ उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको असेंबली को सिलेक्ट करना है। असेंबली को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर न्यू इलेक्टर में अपने आप सिलेक्ट किया हुआ मिल रहा है, इसलिए आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को इस कैलेंडर में भरना है। जैसा कि सबसे पहले आपको साल को सिलेक्ट करना है, साल के बाद आपको मंथ को सिलेक्ट करना है, जैसा कि मैं मंथ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको डेट को सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ इसके साथ अटैच करना है। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए डॉक्यूमेंट बताए गए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट आपको 2 MB जो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो, जिसे आप सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें अपलोड करना है। इसके अंदर आप बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कक्षा 10 या 12 की मार्कशीट इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ इंडियन पासपोर्ट भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ यदि इनमें से कोई आपके पास दस्तावेज नहीं है उस स्थिति में आप अदर्स को सिलेक्ट करें और उस डॉक्यूमेंट को जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो उससे अपलोड कर दें। यहाँ मैं मेरे केस में आधार कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हमें यहाँ पर अपलोड करनी है। नीचे आपको क्लिक टू अपलोड लिखा हुआ मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने 3 ऑप्शन है, आप तीनों में से किसी भी माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। मैं अपनी गैलरी से आधार कार्ड की फोटो इसमें पेस्ट कर रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आपके लिए डमी फॉर्म भर रहा हूं, इसलिए मैंने एक फोटो को यहां से चूज कर लिया है और इसका प्रीव्यू भी आप देख सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहां से आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी है जो 200 KB से ज़्यादा की नहीं हो। मैं यहाँ पर अपलोड पिक्चर पर क्लिक करूंगा और गैलरी से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर दूंगा। जैसा कि मैंने अपनी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर दिया है और अब आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको अपना नाम भरना है। जैसे कि मैं अपनी कंडीशन में नाम जो है राजा नाम से मैं वोट बना रहा हूँ, तो मैंने नाम यहाँ पर राजा भर दिया है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने अपने नाम से इस पोर्टल पर लॉगिन किया है। इस तरीके से मैं अपने या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का वोट यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं मान लो राजा जो कि मेरा बेटा है, मैं उसका वोट यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ जो कि मेल है, इसलिए मैं नीचे वाले बॉक्स में टिक करूंगा। तो रीजनल लैंग्वेज जो कि हिंदी मैंने सिलेक्ट कर रखी है, इसलिए हिंदी में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। यदि आप अन्य राज्य की भाषा सिलेक्ट करते हैं तो उस स्थिति में वह उस राज्य की भाषा में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सरनेम भरना है, मेरी कंडीशन में कोई सरनेम नहीं है इसलिए मैं सरनेम नहीं भरूंगा। और यहाँ पर आपको आधार नंबर दर्ज करना है। जैसा कि मैंने राजा के नाम से वोट बनाया है इसलिए हम राजा का आधार नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे और आधार नंबर दर्ज करने के बाद आपको स्वयं का
अथवा अपने रिलेटिव का मोबाइल नंबर भरना है। यदि राजा का खुद का मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर भर दें, अन्यथा उसके पिता या माता का मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। मेरी कंडीशन में मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर दूंगा। उसके बाद आपको ईमेल आईडी दर्ज करनी है। यदि आप दर्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें मोबाइल नंबर भरेंगे तब आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, और वेरीफाई करने के लिए आप जिस मोबाइल को यहाँ पर भरेंगे उस पर ओटीपी आएगा, और ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी यदि किसी प्रकार की है तो आप इसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ से इस चीज को सिलेक्ट करना है कि आप अपने नाम के साथ किसका नाम रखना चाहते हैं, यानी कि आप अपने नाम के साथ पहचान पत्र में और वोटर लिस्ट में किसका नाम चाहते हैं। यदि आप अपने पिता का नाम रखना चाहते हैं तो आप अपने पिता का नाम सिलेक्ट कर लीजिए, और यदि मान लो किसी बच्चे के पिता नहीं है, उस स्थिति में वह मदर को भी सिलेक्ट कर सकता है, तो उसके माता का नाम उसकी वोटर लिस्ट में उसके नाम के साथ जुड़ जाएगा, और वोटर आईडी में भी उसकी माता का नाम आ जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का नाम ऐड करना चाहता है तो वह वाइफ को सिलेक्ट कर सकता है, और अनाथ होने की दशा में लीगल गार्जियन को सिलेक्ट करना है। मैं मेरी कंडीशन में फादर को सिलेक्ट कर रहा हूं, इसलिए फादर का नाम मैं इस कॉलम में भर दूंगा। और जैसे ही मैं इस कॉलम में फादर का नाम भरूंगा, उसके बाद नीचे जो कॉलम है उसमें वह हिंदी में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। उसके बाद उसके रिलेटिव का सरनेम यदि है तो सरनेम यहाँ पर भर देंगे, अन्यथा हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने आपका एड्रेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है। जिस मकान में आप रहते हैं उसका एड्रेस आप सही से भर दें, क्योंकि आपके इस एड्रेस पर आपका एपिक या वोटर कार्ड आ जाएगा। मैं अपने कंडीशन में यहाँ अपने एड्रेस को भर रहा हूँ। जैसा कि मैंने घर नंबर 1 सिलेक्ट किया है, इसी प्रकार मैं लोकेलिटी जो कि मैं अपने अनुसार सिलेक्ट कर रहा हूं, और लोकेलिटी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं आपको डमी फॉर्म भरकर बता रहा हूं, इसलिए मैंने अपने विलेज और टाउन को भी सिलेक्ट कर लिया है। अब हम पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट कर देंगे। हम यहाँ पर पिन कोड दर्ज कर देंगे। पिन कोड दर्ज करने के बाद आपको अपनी तहसील को यहाँ पर भरना है। जैसा कि मैंने अपनी तहसील को यहाँ पर भर दिया है, उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ इसके साथ अटैच करना है। एड्रेस प्रूफ में भी आपको वही शर्त है कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में 2 MB से कम की पिक्चर आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, जो सेल्फ अटेस्टेड हो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पानी का बिल, बिजली का बिल या गैस कनेक्शन का बिल जो 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं हो वह आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पोस्ट ऑफिस में यदि आपका खाता है तो उसकी फोटोकॉपी, इंडियन पासपोर्ट या किसान बही जमाबंदी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किराएदार होने की दशा में आप मकान मालिक का दस्तावेज दे सकते हैं, और उसके साथ यदि कोई आपके पास अन्य दस्तावेज हो तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से यदि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उस स्थिति में आप अदर्स को सिलेक्ट कर ले और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर दे जो कि सेल्फ अटेस्टेड हो। मैं अपने कंडीशन में इंडियन पासपोर्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और क्लिक टू अपलोड पर क्लिक करूंगा और गैलरी से इस फोटो को पेस्ट कर दूंगा। जैसा कि मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया है और मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट पर, अब जो लास्ट SIR हुई थी उसके जरिए आपको अपना वोट वेरीफाई करवाना है। जैसा कि मैंने राजा का वोट उसके पिता या दादा के जरिए मैं वेरीफाई करवाऊंगा। इसके लिए यहाँ से उसका स्टेट सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने स्टेट सिलेक्ट कर दिया है, उसके बाद हम यहाँ से असेंबली को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और रिलेशन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से मैंने पोलिंग स्टेशन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर सीरियल नंबर दर्ज कर देंगे, और रिलेशन में जैसा कि मैं राजा का वोट उसके दादा के जरिए वेरीफाई करवा रहा हूँ, और हम सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च पर क्लिक करेंगे
तब हमारे सामने जो लास्ट SIR हुई थी उसका डाटा आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही सर्च पर क्लिक किया तब यहाँ पर उसका डाटा आ गया है। इस डाटा को हम चेक कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे नीचे आपको टिक बॉक्स पर यस करना है कि अबव जो डिटेल है वो मेरे रिश्तेदार की है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब जैसा कि मैंने राजा और उसका स्थान पहले ही भर दिया था, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और राजा का भरा हुआ फॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। इसमें नीचे नीचे ई साइन एंड सबमिट का ऑप्शन है। यदि आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो कीप एडिटिंग पर क्लिक कर दें, अन्यथा ई साइन एंड सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ई साइन एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तब आपका वोट जो है वो ई साइन से वेरीफाई हो जाएगा। इसके लिए आपको अपना आधार नंबर भरना है और आधार नंबर भरने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें। इसके ऊपर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और आज की डेट मिल जाएगी और इसके साथ ही आपको एक SMS भी प्राप्त होगा जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और जैसे ही आपका वोट बन जाएगा तो आपको SMS के जरिए सूचना प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ आप अपने एप्लीकेशन नंबर को डालकर अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि